वेलकम टू आवर ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल। और आज का जो हमारा टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था जो वो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेजेंट टाइम में कोई काम परफेक्टली कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी? पास्ट परफेक्ट टेंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं सिचुएशन की। कौन से सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, तो एन एक्शन which had been perfectly completed in the past time period, about which we are talking। इसका मतलब यह है कि जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं वो पास्ट टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो पूरी तरह से हो गया था। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि कल मैंने 2 से 4 के बीच में 10 सेंटर के बच्चों को पढ़ा लिया था। ठीक है, तो मैं जिस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं उस टाइम पे मेरा वर्क वो परफेक्टली कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ये आता है। ठीक है, अगर आप एक एक्शन को पास्ट टाइम पीरियड में ही एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे तो वो किसमें आएगा? दैट विल कम इन पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ अब आप हिंदी में पहचानोगे कैसे कि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है? तो आप इस तरह से पहचान सकते हो, यहां पे चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी एंड ये थे, ये थे। तो इस तरह से हिंदी का वाक्य जो है उसका एंडिंग होता है। अगर वो सेंटेंस जो है, अगर वो वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का हो। ठीक है, मैंने कल सुबह 7 से 9 के बीच में क्रिकेट मैच खेला था। ठीक है, तो आई हैड प्लेड क्रिकेट यस्टरडे बिटवीन 7 to 9 AM। ठीक है, मतलब हम पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो काम खत्म कर चुके थे, वो आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब हम चलते हैं रूल्स के ऊपर। तो रूल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एफर्मेटिव रूल्स की बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका रूल है, एफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव रूल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंट्रोगेटिव रूल इज हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर आप सेंटेंस परफेक्ट बनाना चाहते हो, सेंटेंस ग्रामेटिकली पूरी तरह से करेक्ट होना चाहिए, तो आपको रूल्स फॉलो करना है। और मैंने आपको ये भी बोला है कि वर्ब फॉर्म्स बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम सारे परफेक्ट टेंस जो है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हर परफेक्ट टेंस में हम किसका यूज करते हैं? हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। तो मैं सेंटेंस ऐसे लिखता हूं कि मैंने 2 दिन पहले अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था, पूरा कर लिया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेंटेंस जो है वो एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो मुझे क्या करना है? मुझे एफर्मेटिव रूल को अप्लाई करना है और ये सेंटेंस जो है उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बोला ट्रांसलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ट्रांसलेशन के थ्रू ही आप करेक्ट इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, कचरा इंग्लिश नहीं बोलना है, करेक्ट इंग्लिश बोलना है। ठीक है, तो करेक्ट इंग्लिश आप कैसे बोल सकते हो? ट्रांसलेशन के थ्रू बोल सकते हो। ठीक है, हमारा थॉट प्रोसेस जो भी हमारे रीजनल लैंग्वेज में आता है, मोस्टली मैं बोल रहा हूँ जैसे इफ आई एम फ्रॉम हिंदी स्पीकिंग एरिया, मैं हिंदी स्पीकिंग एरिया से हूँ, तो मेरा थॉट प्रोसेस हिंदी में, तो मुझे उसको ट्रांसलेट करके ही मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा। तो मुझे ट्रांसलेशन परफेक्टली आना चाहिए, और ट्रांसलेशन अगर आपका परफेक्ट करना चाहते हो तो आपको रूल्स फॉलो करना है। चलिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है हिंदी में, मैंने 2 दिन पहले अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था।
ओके, मैंने 2 दिन पहले अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था, मैंने 2 दिन पहले अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था। तो अब मैं देखिए आप ये सेंटेंस में एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, तो मैं एफर्मेटिव रूल फॉलो करके इस सेंटेंस का 100% करेक्ट ट्रांसलेशन कर सकता हूं। तो आप देखिए यहां पे, तो आई हैड तो आप देखिए यहां पे ट्रांसलेशन क्या है, आई हैड कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट बिफोर 2 डेज, 2 दिन पहले मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, आप देखिए मैंने रूल्स फॉलो किया है, ओनली रूल्स फॉलो किया है। मैंने सब्जेक्ट को पहले रखा है, आई आपका सब्जेक्ट है, फिर आएगा रूल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे, तो कंप्लीटेड जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और माय प्रोजेक्ट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और बाकी जो है सेंटेंस के एक्स्ट्रा वर्ड्स जो है उसको हम लास्ट में रख देंगे। तो आपने देखा कि मैंने रूल्स को फॉलो किया, ठीक है, और रूल्स को फॉलो करके मेरा ट्रांसलेशन जो है वो 100% करेक्ट हुआ। तो अब हम कुछ और हिंदी के सेंटेंस लेते हैं और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैं जो सेंटेंस लेने वाला हूं वो 2 टेंस से रिलेटेड होगा। ठीक है, नॉर्मली हम इस तरह के वाक्य, इस तरह के सेंटेंस अपने रियल लाइफ में बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज की मृत्यु हो चुकी थी, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, पिताजी के आने से पहले मैं सो गया था। तो इस तरह के 2 सेंटेंस जो होते हैं उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं, और वो 2 सेंटेंस जो है वहां पे हम प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ साथ हम सिंपल पास्ट टेंस को भी फॉलो करेंगे। तो ट्रांसलेशन हम अब करके देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 3 हिंदी के सेंटेंस लिखे, मैंने आपको बताया था ये सेंटेंस जो है इसमें 2 टेंस आएंगे। एक तो जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है अभी, पास्ट परफेक्ट टेंस चल रहा है, उसके सेंटेंस है, और दूसरा हमारा सिंपल पास्ट टेंस को भी यहां पे यूज करना पड़ेगा इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं तीनों सेंटेंस जो है वो लगभग एफर्मेटिव सेंटेंस ही है, तो हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो यहां पे सेंटेंस है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब इस सेंटेंस में हमें क्या करना है, देखिए मैंने आपको बोला है कि एग्जैक्टली हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तो वर्ड टू वर्ड मत करना। हिंदी का पहला वर्ड है उसको पहले लिखोगे आप इंग्लिश में, फिर दूसरे वर्ड को इंग्लिश में लिखोगे, फिर तीसरे वर्ड को, फिर ऐसा बन जाएगा डॉक्टर, ठीक है, बिफोर कम, ठीक है, पेशेंट, डाइड, हैड, ऐसा कुछ आएगा, कचरा हो जाएगा सेंटेंस का। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे सेंटेंस का सेकंड पार्ट है मरीज मर चुका था, इसको पहले लेना है। तो मरीज को क्या बोलते हैं, अच्छा, और अगर आप इसको देखोगे मरीज मर चुका था, चुका था है, चुका था मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव रूल दिमाग में लाना है। तो एफर्मेटिव रूल आपको पता ही है क्या है, एफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमें इसको फॉलो करना है, तो हमने इसको फॉलो किया तो क्या आएगा, यहां पे आएगा द पेशेंट हैड डाइड, ओके, डाइड, ठीक है। तो डाइड जो है वो थर्ड फॉर्म है, तो पेशेंट हैड डाइड, ओके। तो आप देखिए मैंने रूल्स फॉलो किया है, द पेशेंट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, हैड जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया डाइड, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं लगाए तो भी चलेगा, तो पेशेंट हैड डाइड। अब हम सेकंड सेंटेंस को लेते हैं, फिर बिफोर, पहले को हम क्या बोलेंगे, बिफोर द पेशेंट हैड डाइड, बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था ये पार्ट जो है सेंटेंस का डॉक्टर के आने से पहले, ये सेंटेंस जो है डॉक्टर का आना, ठीक है। ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट का है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव रूल करेंगे यूज। तो सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल्स को हमें फॉलो करना है। तो हमने सेकंड पार्ट में बिफोर के बाद उस रूल को फॉलो किया है। तो पहला जो पार्ट है हमारा सेंटेंस का जो मैंने ट्रांसलेट किया है, उसमें पहला पार्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट का है, और सेकंड पार्ट जो है वो सिंपल पास्ट का है, ओके। तो आप देखो आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ओके। अब चलिए सेकंड सेंटेंस पे चलते हैं। सेकंड सेंटेंस आपका ये है कि मेरे पिताजी के आने से पहले मैं घर पहुंच चुका था, ठीक है। ये नॉर्मली होता है, हम कहीं भी बाहर घूम रहे हो, पिताजी के आने का टाइम हो तो हम घर पहुंच जाते हैं, जानते हैं कि अगर लेट पहुंचे तो पिताजी 10 क्वेश्चन पूछेंगे और फिर पिटाई भी हो सकती है। तो यहाँ पे
इस तरह के सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे भी क्या करेंगे, सेंटेंस के सेकंड पार्ट को पहले ट्रांसलेट करेंगे। मैं घर पहुंच चुका था। ओके, तो क्या आएगा, आई हैड रीच्ड द होम। आई हैड रीच्ड होम। ओके, आई हैड रीच्ड द होम। अब पहले को करते हैं, तो बिफोर माई फादर केम। बिफोर माई फादर केम। ओके, तो आपने देखा कि यहां पे भी दो सेंटेंस जो है, उसमें पहला सेंटेंस जो था वो सिंपल पास्ट का था और सेकंड सेंटेंस जो था वो पास्ट परफेक्ट का था। तो हमने ट्रांसलेशन में पहले पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को लिया, इसलिए हमने यहां पे क्या किया, आई हैड रीच्ड द होम। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका V3 है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। फिर हमने क्या किया, पहले को ट्रांसलेट किया तो बिफोर आ गया, और फिर मेरे पिताजी के आने से पहले, पिताजी का आना। ठीक है, ये किसका हो गया, दिस इज अ सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट। तो मैंने क्या किया, सिंपल पास्ट का रूल फॉलो किया। सिंपल पास्ट का रूल में ये सब्जेक्ट है और ये आपका V2 है, कम, केम, कम। ओके, चलिए अब थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं। अब देखिए ये सेंटेंस जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ में होता है। ठीक है, तो जो बिगिनर है, ठीक है, जो सीख रहे हैं, ठीक है, दे आर नॉट द PhD होल्डर्स एंड मास्टर्स। ओके, तो वो इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं। पेट्रोल खत्म होने से पहले मैं पेट्रोल पंप पर पहुंच चुका था। होता है ना कभी बाइक में पेट्रोल कम है, ठीक है, हम बाइक लेके निकल गए, सोचते हैं पेट्रोल पंप पे पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है कि बाइक धोखा दे देती है, धक्का मार के भी जाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा थर्ड सेंटेंस जो है, पेट्रोल खत्म होने से पहले मैं पेट्रोल पंप पर पहुंच चुका था। ओके, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले हम मैं पेट्रोल पंप पर पहुंच चुका था, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा आई हैड reached the petrol pump before पेट्रोल, या एक काम करते हैं, पेट्रोल को हम फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं, तो बिफोर द फ्यूल, अब खत्म हो जाना। ठीक है, तो आप इसका गॉट ओवर भी लिख सकते हो, गेट गॉट होता है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगा, तो बिफोर द फ्यूल गॉट ओवर, या फिर दूसरा आप लिख सकते हो कि बिफोर द फ्यूल रैन आउट। आप दोनों लिख सकते हो, बिफोर द फ्यूल गॉट ओवर। ओके, या फिर आप लिख सकते हो बिफोर द फ्यूल रैन आउट। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे कि हमने फिर से ये रूल फॉलो किया। हमारा सेकंड सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट का है, तो मैंने लिखा पास्ट परफेक्ट के रूल को फॉलो किया, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। ओके, और हमारा पहला सेंटेंस जो है दैट इज ऑफ सिंपल पास्ट, तो हमने क्या किया, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट को फॉलो किया है। द फ्यूल जो है वो आपका सब्जेक्ट है, और गॉट ओवर जो है वो आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, रैन आउट जो है वो आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो आप ये याद रख सकते हो। ठीक है, पेट्रोल खत्म होना को आप लिख सकते हो द फ्यूल गॉट ओवर, या द पेट्रोल गॉट ओवर, या फिर द फ्यूल रैन आउट। इस तरह के वर्ड्स आपको काम आएंगे डे टू डे लाइफ जो सिचुएशंस है, उस सिचुएशन को, लाइक इफ यू आर वर्किंग समवेयर एंड यू गॉट लेट एंड योर बॉस इज आस्किंग यू व्हाई you came late, then you can give the answer, sir, the fuel got over or the fuel ran out and so I came late. You can give the reason. Okay, तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस जो है वो हम ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। ये दो टेंस का हमें नॉलेज होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट प्लस सिंपल पास्ट का। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है और इसको हम आराम से क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आज का वीडियो जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का वो आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करोगे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, आपके दोस्त का भी नॉलेज बढ़ेगा, सोसाइटी का नॉलेज बढ़ेगा और फिर सबका भला होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। थैंक यू।